सिंह और आप देख रहे हैं पब्लिक लाइब्रेरी। आज बड़े ही हम गमगीन माहौल को लेकर के जो है कि भाटापारा ब्लॉक में खड़े हैं। हम आपको बताना चाहेंगे यहाँ पर जो है कि खुद जो है कि विधायक को ही धरने पे बैठना पड़ रहा है। क्या कुछ बातें हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भीड़ भी है, पीछे भी देख रहे हैं हमारे सामने मंच में इतने लोग मौजूद है। यहाँ पर साफ तौर पे लिखा है कि भाटापारा विधानसभा में जो है कि अवैध शराब, ये बातें हैं और हम इस विषय पर विधायक महोदय से चर्चा करेंगे। उनका क्या कहना है, आखिर क्या हुआ कि एक विधायक को यहाँ पर जो है कि बैठना पड़ रहा है इस तरह का। क्या बातों को लेकर आप जो है कि इस तरह का आप यहाँ पर बैठना पड़ रहा है? देखिए, विधानसभा चुनाव के बाद में लगातार तो हमारे विधानसभा में जब गांव-गांव को जब हम दौरा करने निकले तो वहाँ एक ही बात निकल के आई कि महिलाओं का जो आक्रोश है अवैध शराब की बिक्री, एक-एक गांव में 20-20 लोग अवैध शराब की बिक्री कर रहे हैं। तो ये तो स्वतः अनुमान लगाया जा सकता है कि मतलब क्या स्थिति होगी, क्या दुर्गति होगी उस गांव की। माने लोग वहाँ काम करने जाना नहीं चाहते, वो शराब पी रहे हैं, आसानी से उपलब्ध हो रहा है वहाँ, और वो पूरे गांव का माहौल बिगाड़ रहे हैं। आज महिलाएं ये स्थिति है कि शाम को 7 बजे के बाद में घर से निकल नहीं सकती। तो इन परिस्थितियों को देखकर महिलाएं बोली कि हमको और कोई काम नहीं चाहिए, अभी केवल अवैध शराब का कारोबार बंद करवा दीजिए। और उसी के चलते हम लोग स्थानीय प्रशासन में पहले बात किए और हमारे NSY युवा कांग्रेस के साथी 18 जनवरी को एसडीएम का घेराव भी किए, लेकिन कोरा आश्वासन मिला। और हम लोगों ने उसके बाद कलेक्टर साहब के पास भी 1 फरवरी को गए और हम स्पष्ट बोले उनको कि यदि इस पर लगाम कहीं नहीं लगता तो हम सीधे विधानसभा जो सत्र 5 फरवरी को चालू हो रहा है उसमें हम नहीं जाएंगे और अपने जनता के साथ में हम अनिश्चितकालीन धरना में बैठेंगे करके उनको स्पष्ट कहा गया था कि यदि इस पर लगाम आपके द्वारा लगेगा तभी हम सत्र में जा पाएंगे करके। क्योंकि मेरा मानना है कि यदि हम सत्र में जाकर इस बात को उठाते भी हैं तो केवल हो हल्ला के सिवाय कुछ नहीं, विपक्ष के द्वारा यही होगा। मतलब जो भी अभी सत्ता पक्ष में है उनके द्वारा इस मैटर में केवल बातें होंगी, आदेश तो जिला प्रशासन को ही करना है। तो हम इस बात को लेकर के अपने विधानसभा क्षेत्र की जनता के बीच में उनके मांग पर इस आंदोलन के खत्म होने तक अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं और जरूरत पड़ेगी तो नेशनल हाईवे में चक्का जाम भी करेंगे, क्योंकि 16 फरवरी से हमारे यहाँ बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो कबीर सत्संग का मेला होता है दामाखेड़ा में, उसको भी ध्यान में रख करके यह सब आंदोलन किया जा रहा है। क्योंकि जब इतना बड़ा कबीर पंथ का एक संत समागम मेला होना है और बाहर से जिसमें देश के साथ साथ विदेश से भी लोग आते हैं, और ऐसी स्थिति में यदि हमारे क्षेत्र में ऐसी दुर्गति रहेगी तो ये तो हमारे लिए बहुत शर्मनाक बात है। और हम इस आंदोलन में बहुत बढ़ चढ़ कर और इसको उग्र आंदोलन का रूप देने वाले हैं जब तक कि हमारी मांग पूरा नहीं होगी। भाटापारा विधानसभा में बहुत सारे ग्रामीण है और आपके अंचल 300 से 400 गाँव हैं। क्या आपने कभी ऐसा सोचा कि शराब जो बेचते हैं या उन गाँव से जो संवेदनशील गाँव उनके साथ बैठ के कुछ बात करें, ऐसा कुछ कभी दिमाग में आया? जी, बहुत से गाँव हैं जहाँ पर गाँव के लोग अपने स्तर में ऐसा नियम बनाए हैं जहाँ तो पान गुटखा भी नहीं बिकता, शराब तो बहुत दूर की बात है। लेकिन ये विधानसभा चुनाव के बाद, और उन्हीं के, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूँगा इसमें, क्योंकि उन जो लोग इस मैंने चुनाव के बाद में मुझे बदनाम करना चाहते हैं, और इससे बड़ी दुर्भाग्य की क्या बात होगी कि मैं जिस वार्ड में रहता हूँ वहाँ अवैध शराब का कारोबार चल रहा है और उन्हीं के द्वारा किया जा रहा है। और सबसे पहले तो हमारी मांग ये भी थी कि जो लंबे समय से जमे हैं अवैध शराब के कारोबार में, जो वहाँ सेल्समैन सुपरवाइजर जो बेच रहे हैं उन्हीं के द्वारा सभी हो रहे हैं। जिला प्रशासन या स्थानीय प्रशासन चाहे तो एक आदेश में इस समस्या का निराकरण किया जा सकता है, लेकिन जानबूझकर एक साठगांठ है और कहीं संलिप्तता स्पष्ट नजर आ रही है। जनहित के मुद्दे हैं ये, लेकिन ये मतलब नीचे वर्ग से लेकर आज ऊपर वर्ग तक के लोग जो है कि शराब का सेवन करते हैं। वैसे भी औद्योगिक क्षेत्र है बलौदाबाजार भाटापारा जिला, ऐसे कंडीशन में और आपने जो है कि जिला प्रशासन से बात किया तो दोनों में क्या समावेश दिखाई दिया, क्या इसमें विचार आया? उनकी मंशा हमको तो बिल्कुल नहीं लगा कि इस इतने बड़े मुद्दे पर वो गंभीर है। क्योंकि 1 फरवरी को जब हम मिले हमारे कांग्रेस के और भी वरिष्ठ साथियों के साथ में,
तो उनके द्वारा कोई पहल नहीं की गई। तो हमको नहीं लगता कि वो इस मुद्दे को हल करने में कुछ आगे कुछ कदम उठाएंगे। शराब के रोकथाम के लिए कई सारे बातें आती है, कई सारे दवाई भी उपलब्ध हो गए हैं, कई सारे जो है कि एनजीओ हो, आयुर्वेदिक और कई सारे ऐसा ला रहे हैं। क्या इस पर आपने कभी ऐसा सोचा कि मैं किसी तरह कोई विकल्प ना खोज के कुछ ऐसा कुछ अपने विधानसभा में करूं जिससे कुछ शराब पीने वाले कम कर ले, या उनको इच्छा ना हो, ऐसा कुछ दिमाग में आया? देखिए, ये बात तो ऐसा है कि हमारे जो विधानसभा है उसमें तो ये शराब के अलावा नशीली दवाइयों का भी बहुत ज़्यादा हमारे जिले में, खासकर भाटापारा विधानसभा में भी इस मामले में हम लोगों ने बात उठाई थी। तो जिला प्रशासन के द्वारा थोड़ा सा सख्ती बरत के कुछ मेडिकल स्टोर्स में कुछ छापामार कार्रवाई की गई थी और उसमें थोड़ा सा लगाम लगा, लेकिन इसका हल यदि कड़ाई से करें तो बिल्कुल संभव है, लेकिन थोड़ा सा गंभीर होने की जरूरत है जिला प्रशासन को। कांग्रेस की भी सरकार थी, लगातार ये बात उठी कि शराबबंदी की बात, हालांकि घोषणा पत्र में यह लिखा नहीं था, लेकिन शराबबंदी की बात हमेशा से चर्चा पर बनी रही पूरे 5 साल। और आप भी जो है कि विधायक हैं कांग्रेस की, अब इसको किस नज़र से आप देखेंगे और बताएंगे? देखिए, घोषणा पत्र की बात है और प्रदेश स्तर का मैटर है वो, और पिछले जो 5 साल में भारतीय जनता पार्टी ने भी सड़क की लड़ाई लड़ी कि शराब बंद होनी चाहिए। तो ठीक है, अभी तो सरकार उनकी बन गई है, तो इसमें उनको पहल करना चाहिए। तो और उल्टा अवैध शराब का कारोबार जो धड़ल्ले से चल रहा है, ये तो बहुत दुर्भाग्य की बात है ना प्रदेश की। आप जब से विधायक बने तब से अभी तक का आबकारी का या पुलिस का ऐसा कुछ कार्यवाही को देख करके आप ऐसा समझ के यहाँ पर बैठे कि ऐसा कुछ आकलन किए, शराब में कितनी मात्रा पाई गई, कितनी कमी आई, कितने केस बने, कितने कोचियाँ कम हुए, क्या ऐसा कुछ रुझान? देखिए, क्या है ये अवैध